अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक होम इजी रेसिपी। आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं बहुत ही क्विकली और इजीली रेसिपी चिकन काला भुना। जैसे कि बीफ और मटन काला भुना होता है, ठीक उसी तरह आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं ये मेरी फेवरेट खाना चिकन भुना रेसिपी। तो वह चिकन भुना के लिए मैंने यहाँ पर 1 किलो चिकन लिया है, जिसे मैंने छोटे पीस में काट लिया है। और अब इसमें मैं कुछ ऐड करने वाला हूँ, वो है अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच, और साथ ऐड करने वाला हूँ हरी मिर्ची का पेस्ट 1 चम्मच, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, और साथ ही डाल देंगे 1 चम्मच हल्दी पाउडर। इसमें हम ऐड करेंगे 1 कप फ्राई किए हुए प्याज, और डालने वाले 2 चम्मच गरम मसाला, हस्बे जायका नमक, और इसमें हम डालने वाले हैं 2 टीस्पून सरसों का तेल। ये चिकन काला भुना जो है, इसमें हम ज़रूर सरसों का तेल ही यूज़ करेंगे, वरना तो इसका जो टेस्ट है वो नहीं आएगा। तो इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, मसालों को अच्छी तरह से चिकन के साथ मिक्स करें। मसाला मिक्स करने के बाद कम से कम हम इसे 10 मिनट तक मैरिनेट करेंगे। 10 मिनट बाद एक कढ़ाई में हम 1 कप सरसों का तेल डालेंगे। जैसे ही तेल गर्म होगा हम उसमें डाल देंगे 2 तेज़पत्ते, और इसे हम हल्का फ्राई करेंगे। साथ डाल देंगे 1 कप प्याज, इसे हम ब्राउन कलर होने तक फ्राई करेंगे। तो गाइस, हमारे प्याज में ब्राउन कलर हो चुका है, तो अब हम इसमें चिकन ऐड करेंगे। काला भुना जो है, इसे हम 2 तड़के में पकाएंगे। तो ये हमारा पहला तड़का है, और बाद में हम फिर से इसे तड़का देंगे। तो इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और लगभग 5 मिनट तक पकाएंगे। और अब हम इसमें आधा गिलास पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करने के बाद हम इसे तकरीबन 10 मिनट के लिए पकाएंगे। तो गाइस, हमारा 10 मिनट हो चुका है और हमारा काला भुना जो है वो भी तैयार है। तो हम अब इसका नेक्स्ट जो तड़का है वो तैयार करेंगे। तो पहले नेक्स्ट तड़का देने के लिए हम फिर से एक फ्राई पैन में सरसों का तेल डालेंगे 1 कप। डाल देंगे 8 से 12 लहसुन। लहसुन के बाद डालेंगे 3 से 4 सूखी मिर्च। सूखी मिर्च को हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, और फ्राई करने के बाद हम इसमें फिर से ऐड कर देंगे प्याज। इसे हम ब्राउन कलर होने तक फ्राई करेंगे। तो हमारा प्याज जो है वो फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें फिर से चिकन ऐड करेंगे। इसको तो
तो हम चिकन को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद वो जो पहले जो हमने पकाया था उसके साथ ये ऐड कर देंगे। इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और आखिर में हम इसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच गरम मसाला, गरम मसाला ऐड करने के बाद हम इसे तकरीबन 2 से 3 मिनट पकाएंगे। सो गाइस, इसी बीच हमारा चिकन काला भुना तैयार हो चुका है। ये खाने में बहुत ही मज़ेदार और जायकेदार है। आप लोग इसे ज़रूर घर में ट्राई करना। और ये खाना आप किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं, रोटी, पराठे या पुलाव के साथ भी आप इसे डिश आउट कर सकते हैं। और ये खाने में बहुत ही जायकेदार है। अगर आपके घर के मेंबर कोई भी खाए तो इसे बार बार खाना चाहेगा। तो अभी तक हमारे चैनल को जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दो, लाइक करो, शेयर करो। और साथ ही हमारा फेसबुक पेज है, वहाँ पर भी आप चाहे तो फॉलो कर सकते हैं। और तो मुलाकात होती है हमारे अगले वीडियो में। साथ ही रहिए। अस्सलाम वालेकुम।